Hello and welcome. In this video, we will study second chapter of class 8, whose name is Unbreakable. So this is an autobiography of Mary Kom, who is an Olympic medalist. Let's start. At the Olympic July 2012. तो अब क्या है, मैरी कॉम अपने लाइफ के बारे में बता रही है और वो कहती है आई वॉज ऑन अ फ्लाइट टू लंदन. तो ओलंपिक के लिए लंदन जा रही थी और वो एक फ़्लाइट में थी. 4 years आई हैड ड्रीम्ड ऑफ दिस मोमेंट. मैंने काफ़ी साल इसका इंतज़ार किया. आई हैड थॉट ऑफ नथिंग एल्स. मैंने किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं. येट आई डिड नॉट फुली नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. और मुझे नहीं पता रिजल्ट्स क्या होंगे. आई कॉल्ड माई हस्बैंड एंड सन्स. मैंने अपने हस्बैंड और बेटे को फ़ोन किया. ऑनलर एज ऑलवेज स्पोक वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट. जो ऑनलर था उसने एनकरेजमेंट के जो एनकरेज करने के लिए वर्ड्स बोले. माई सन्स डिमांडेड टू नो वेयर आई वॉज. तो मेरे सन ने पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ. देन कमांडेड मी टू कम बैक सून विद लॉट्स ऑफ गुडीज. और फिर बोला मुझे आदेश दिया कि खूब सारे गिफ्ट्स लेके आना जब भी आओगे. आई क्लोज माई आईज एंड प्रे एज द प्लेन टुक ऑफ. मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की. एज द प्लेन टुक ऑफ आई थॉट ऑफ रैंकपा एंड नैनई. तो जब भी मेरा प्लेन टुक ऑफ कर रहा था, जब उड़ने वाला था, तब रैंकपा और नैनई को मैंने याद किया. दे माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट नाउ, बट व्हेन दे ग्रू अप दे वुड नो व्हाई देयर मदर वाज मिसिंग इन एक्शन सो ऑफ्टन इन देयर चाइल्डहुड ईयर्स. तो अभी शायद वे ना समझे, दोनों उसके बच्चे हैं, और वो बोल रही कि अभी शायद वे लोग ना समझे कि मैं चाइल्डहुड मेमोरीज से उनकी क्यों लॉस रही, मैं बाहर क्यों रही ज़्यादा, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तब वे पक्का समझेंगे. एट हीथ्रो आई फेल्ट एज इफ आई वर अ मैटाडोर फेसिंग एन एंग्री बुल. तो जो एयरपोर्ट हीथ्रो था वहाँ पे जब लैंड हुई उसकी फ्लाइट, तो उसे लगा कि वो एक मैटाडोर है, एक बुल फाइटर है, और वो एक एंग्री बुल को फेस कर रही है. There were posters advertising the games everywhere and I could feel my stomach fluttering with anticipation. तो उसके ग्रॉलिंग हो रही थी पेट में और लग रहा था उसको कि पता नहीं क्या होगा. She was very excited. Charles was waiting for me in Liverpool. तो लिवरपूल में चार्ल्स उसके लिए वेट कर रहा था. It was a relief to see his familiar face. तो उसको पहले से जानती थी, उसको काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ. We had planned on reaching early so that I could एक्लेमेटाइज टू द ब्रिटिश क्लाइमेट. तो हम थोड़ा पहले पहुंच गए वहाँ पे, जिससे मैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें कस्टम हो जाऊँ और वो मुझको अजीब ना लगे. व्हाइल आई वॉज ट्रेनिंग द लोकल किड्स वुड ऑफन कम टू वॉच मी. आई फेल्ट बॉयड बाय देयर एक्साइटमेंट. तो उसको काफ़ी अच्छा लगता था जब बच्चे उसको देखने आ जाते थे ट्रेनिंग के टाइम, और वो भर जाती थी एक्साइटमेंट से. वी प्रैक्टिस्ड एट अ बॉक्सिंग जिम वेयर चार्ल्स had arranged for sparring partners for me. By this stage, I needed to be comfortable sparring with anyone. I also mentally calculated my moves according to the opponents I thought I would meet. तो जो चार्ल्स था उसने पहले से सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा था उसकी ट्रेनिंग के लिए. उसने स्पेयरिंग जो पार्टनर्स थे, मतलब जिनके साथ अलग अलग लड़ाइयाँ करनी थी, वो भी अरेंज कर रखे थे. और वो चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लड़ाइयाँ करके अपनी ट्रेनिंग पूरी करूँ, जिससे कोई भी मेरे सामने आ जाए मैं उसको मार सकूँ. चार्ल्स हिमसेल्फ हैड कम टू बी अ फादर फिगर टू मी. तो चार्ल्स मेरे लिए एक फादर जैसे थे. वाइल हिज टेक्निक and skills have improved me as a boxer tremendously, it is his love that I will always carry in my heart. तो क्या था, वो उसका ट्रेनर था और उसको सिखाता था. The days before the Olympics were devoted to training and rest. Even calls from my family were restricted to keep me free from stress. I spent time in prayer and meditation. तो एक दिन पहले जब ओलंपिक गेम्स होने थे, उससे एक दिन पहले वो फैमिली को भी जो कॉल्स थी वो भी रिस्ट्रिक्टेड थी मेरे लिए, मैं उनको भी नहीं उठा सकती थी, और सारा दिन मैंने प्रे करते हुए और मेडिटेट करते हुए स्पेंड किया. माई फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निखिल लाते lifted my morale by many notches when he told me that I recovered faster from injuries than any athlete he would come across. तो जो उसके फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने उसका मोरल बढ़ाया जब उन्होंने कहा कि कोई भी इंजरी जब हो जाती है मुझे, मैं जल्दी से रिकवर कर लेती हूँ. A few days before the women's boxing events were to begin, I moved to the Olympic Games village to stay with the Indian contingent. तो जब कुछ दिन पहले जब बॉक्सिंग शुरू होने वाली थी विमेन की,
तो मैंने इंडियन जो कंटिन्यूमेंट मतलब अलग अलग गेम्स के लिए जो लोग आए हुए थे उनके साथ रहना शुरू कर दिया. डे बिफोर माई फर्स्ट बाउट माई हस्बैंड एंड मदर अराइव्ड इन लंदन. तो एक दिन पहले उसकी फाइट से उसके हस्बैंड और मदर भी लंदन आ गए. द वेरी साइट ऑफ दैम सेट माई स्पिरिट सोरिंग. तो उन्हें देख के मेरी जो स्पिरिट थी वो और भी ऊंची होगी, मेरा मोरल और भी हाई हो गया. एज आई प्रिपेयर फॉर द फाइट आई वॉज रेडी फॉर एक्शन. मैं एक्शन के लिए रेडी थी. आई ऑल्सो कॉल्ड माई फादर. अपा प्लीज प्रे फॉर मी, आई हैव टू प्ले टुडे. तो मैंने अपने फादर को बोला कि मेरे लिए आप प्रे करो, मुझे आज खेलना है, मुझे आज बॉक्सिंग करनी है. ही एश्योर्ड मी डोंट वरी, आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर यू सनाहिन, आई एम कॉन्फिडेंट यू विल नॉट कम बैक एम्प्टी हैंडेड. तो उसके पापा ने कहा क्या कहा, डोंट वरी, मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आप खाली हाथ वापस नहीं आओगे. माई फर्स्ट बाउट ऑन 5th अगस्त वॉज अगेंस्ट कैरोलिना ऑफ पोलैंड. It was a special day for me, the birthday of my twins. I was convinced that nothing would go wrong. तो उस दिन उसके ट्विन बच्चे थे, उसके 2 बच्चे थे और उनका बर्थडे था और वो कन्विंस थी कि आज कुछ भी गलत नहीं जाएगा. तो पहली फाइट किसके साथ थी, कैरोलिना के साथ थी. I quelled my nervousness at the vastness of the stage. This was the Olympics after all. फिर वो क्या थी, वो कहने लगी कि मैं नर्वस थी, है ना, क्योंकि वो ओलंपिक था आफ्टर ऑल. Asked myself why I needed to be afraid. फिर मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे डरना क्यों चाहिए. My opponents like me would have 2 hands, 2 feet and 2 eyes. तो उसने सोचा कि मेरे अपोनेंट के पास भी तो 2 ही आंखें हैं, 2 ही हाथ है, 2 ही पैर है. As before every other bout, I repeated my magic mantra. I must win this bout. I must win. I must win. With that silent prayer, I turned to my opponent. तो लड़ने से जस्ट पहले उसने अपना मैजिक मंत्र बोला. क्या था उसका मैजिक मंत्र, I must win the bout. मुझे फाइट जीतनी है, I must win, मुझे जीतना होगा, मुझे जीतना होगा. With that silent prayer, I turned to my opponent. और ये प्रे करके वो अपने अपोनेंट की तरफ घूम गई. She turned out to be very strong. वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. It was like hitting a concrete wall. वो concrete wall जैसी थी, ऐसा लग रहा था कि मैं concrete को मार रही हूँ. Caught unaware at one point, I lost my footing and fell. एक बार मैं मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने ज़्यादा और मैं गिर गई. But she lacked technique. लेकिन उसके पास टेक्निक नहीं थी. I used skills एंड टैक्टिक्स. मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इससे, लेकिन उसके पास टेक्निक नहीं थी. लेकिन मैरी कॉम के पास स्किल और टेक्निक दोनों थी. एंड ड्रू अपॉन माई एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग सच स्ट्रॉन्ग बट रॉ बॉक्सर्स टू काउंटर हर अटैक्स. तो उन्होंने अपनी रॉ बॉक्सिंग दिखानी शुरू की. आई फ्लंग हुक्स एट हर हेड एंड एम्प्टीड एवरी बिट ऑफ रिजर्व स्टेमिना आई हैड. मैंने कुछ मुक्के मारे और मेरा जो स्टेमिना था वो चला गया. आई वॉन द बाउट डिसाइसिवली 19-4. तो 19-4 से मैं जीत गई. आई डिक्लेयर टू द इंडियन मीडिया देयर दैट दिस फर्स्ट विन वॉज अ गिफ्ट टू माई सन्स. इट वॉज द फर्स्ट हर्डल क्रॉस्ड. तो उसने कहा कि मीडिया ने भी ये बात फैला दी कि ये पहला हर्डल क्रॉस हो चुका है और जो विन है वो गिफ्ट है इसके मेरे सन के लिए. ड्यूरिंग द बाउट्स आई कुड हियर माई सपोर्टर्स शाउटिंग मैरी कॉम मैरी कॉम. इट सेट माई एड्रेनलिन फ्लोइंग. तो एड्रेनलिन जो रश था वो उसका बढ़ता गया जब उसके जो सपोर्ट्स थे वो चिल्लाने लगे मैरी कॉम, है ना. ऐसे ही होता है ना जब फील्ड में क्रिकेट चल रहा होता है और ऑडियंस चिल्लाती है जोर जोर से ना, तो क्या होता है, जो प्लेयर होता है वो एड्रेनलिन लेवल जो है उसका हाई हो जाता है और फिर वो ज़्यादा अच्छे से खेल पाता है. आई हैड रीच्ड द सेमीफाइनल्स. यस, आई वांटेड गोल्ड बट इफ नथिंग एल्स आई वुड रिटर्न होम विद अ ब्रॉन्ज मेडल. तो वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी. अगर कुछ भी नहीं मिला तो ब्रॉन्ज तो था ही उनके पास. लाइक माई फादर हैड प्रिडिक्टेड आई वुडंट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड. तो अब उनका जो मोरल था वो और हाई हो गया क्योंकि उसके पापा ने जो प्रिडिक्शन की थी कि वो एम्प्टी हैंडेड नहीं आएगी वो पूरी होती दिखाई दे रही थी उन्हें, वो पूरी हो गई थी. अब उन्हें गोल्ड पे फोकस करना था कि गोल्ड मेडल कैसे लिया जाए. विद ओनली अ डे ऑफ रेस्ट आई वॉज अप अगेंस्ट एडम्स ऑन 8th अगस्त. तो एक दिन के रेस्ट के बाद एक एडम करके प्लेयर है उनके सामने उनको लड़ना था. एडम्स हैड बीटन मी इन द क्वालिफायर्स. तो क्वालिफायर्स में एडम ऑलरेडी उनको हरा चुकी थी. शी वॉज बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन मी. वो बड़ी भी थी और स्ट्रॉन्गर भी थी. हैविंग वर्कड हर वे डाउन फ्रॉम अ हायर वेट कैटेगरी टू फाइट इन द 51 kg क्लास. तो 51 kg क्लास में जो था वो कैटेगरी में उनको फाइट करनी थी. आई न्यू दैट शी हैड द एडवांटेज ऑफ हाइट. उनकी हाइट ज़्यादा थी. हर रीच वॉज मच बेटर देन माइन. उसकी रीच ज़्यादा थी, मतलब वो ज़्यादा दूर तक उसका हाथ पहुँच सकता था. बीइंग द शॉर्टर स्मॉलर बॉक्सर आई डिड मोस्ट ऑफ द अटैकिंग बट ट्राई एज आई माइट. आई कुड नॉट गेट क्लोज इनफ टू हिट. मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं पास तक नहीं पहुँच पाई
कि मुक्का लग जाए। मेंटली आई वॉज इन गुड स्पिरिट्स एंड नॉट अफ्रेड टू फेस हर, लेकिन मेंटली मैं प्रिपेयर्ड थी और मैं अच्छी स्पिरिट्स में थी और मैं बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। बट फिजिकली आई वॉजेंट इन माई बेस्ट फॉर्म, लेकिन फिजिकली मतलब हाथ पैरों से मैं इतनी ज़्यादा बेस्ट फॉर्म में नहीं थी। द फर्स्ट बाउट अगेंस्ट कैरोलिना हैड टेकन अ टोल ऑन मी, तो पहली जो बाउट हुई थी उसने उसको थका रखा था, उसने मुझे थका रखा था। माई बॉडी फेल्ट टाइट एंड स्टिफ, मेरी बॉडी टाइट और स्टिफ थी। माई मूवमेंट्स एंड माई फीट वर स्लोअर देन यूजुअल, मेरे मूवमेंट जो थी वो स्लोअर थी। आई फॉट डेस्परेटली बट शी वॉन 11-6, मैं बहुत अच्छे से लड़ी लेकिन मैं हार गई 11-6 से। आई वॉज डेवस्टेटेड बट आई ऑल्सो न्यू दैट आई कुडंट हैव ट्राइड हार्डर, उसे पता था कि मैं इससे ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकती थी। दैट आई हैड फेल्ट नो स्टोन अनटर्न, तो उसे पता था कि उसने कोई भी जो पत्थर है वो घुमाए बिना छोड़ा नहीं है, हर मूव आजमा चुकी है। आई हैड गिवन इट माई बेस्ट, मैंने बेस्ट दे दिया है। आई हैड बीन ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, कुडंट हैव डन मोर, उसे पता था कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाती। एज आई लेफ्ट द हॉल द स्पेक्टेटर्स गेव मी स्टैंडिंग ओवेशन, जैसे ही मैं हॉल से निकलने लगी तो जो देखने वाले जो ऑडियंस थी उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। आई वॉज हम्बल्ड एंड मूव्ड, आई न्यू दैट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर these 3 bouts, but the curtains had come down on my Olympic run. I really was sorry. After all the effort that had been expended on me, I felt I owed the country more than a bronze. लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल, मुझे लगता था कि मैं कंट्री को ज़्यादा दे सकती हूँ ब्रॉन्ज से। I called my father and broke down on the phone. He was quiet for a while, then said, "Look, my daughter, the gold is not your brightest. God gave you what you deserve. I am very happy you got an Olympic medal." तो उसके फादर ने क्या बोला फ़ोन पे, जब मैरी कॉम रोने लगी फ़ोन पे, उन्होंने बोला फादर ने कि जो भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था, जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए तय किया था वो तुम्हें मिल गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी यू गॉट एन ओलंपिक मेडल, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम्हें एक ओलंपिक मेडल मिल गया है। डोंट बी डिस्करेज मत हो, देयर विल बी अदर टाइम्स, और काफ़ी सारे आपको मौके मिलेंगे। बी थैंकफुल फॉर वॉट यू गॉट, तो आप थैंकफुल रहो कि आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। माई कोच चार्ल्स seconded that. He told the media later, "I have watched the match several times and I can honestly say that Mary was the better fighter. Adam won because she fought defensively and did not pick up physical fight." तो मैरी क्यों हार गई? क्योंकि एडम ने कोई भी जो फिजिकल फाइट थी उसको डिफेंसिवली लिया और फिजिकल फाइट को पिक नहीं किया, वो डिफेंसिवली उसको डिफेंड करती रही। मैरी प्लेड द इवेंचुअल गोल्ड मेडलिस्ट एंड डिडंट गेट अ स्क्रैच ऑन हर. This was balm to my soul. Standing on the podium for the medal ceremony, my heart was almost bursting with pain. तो मैं पोडियम पे खड़ी थी और मेरा हार्ट जो था वो काफ़ी धक धक कर रहा था. How I yearned for the gold and for the Indian national anthem to be played. I tried to smile for all the world to see. मैं खुश होने की कोशिश कर रही थी, बट couldn't help finding that I had let down my country. लेकिन मुझे अंदर अंदर लग रहा था कि मुझे गोल्ड मिलना चाहिए था, मैंने अपनी कंट्री को झुका दिया है. बट आई कंसोल्ड माई सेल्फ थिंकिंग दैट आई वुड ट्राई अगेन द नेक्स्ट टाइम. लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अगली बार जरूर गोल्ड मेडल लेके आऊँगी. द फैक्ट इज दैट इट टुक मी डेज टू रियलाइज दैट आई वॉज नाउ एन ओलंपिक मेडलिस्ट, एवरी स्पोर्ट पर्सनस ड्रीम. लेकिन मुझे कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट मुझे मेडल मिल गया और मैं एक मेडलिस्ट बन गई, जो कि बहुत बड़ी बात थी. सडनली इट फेल्ट लाइक ऑल द मीडिया अटेंशन वॉज ऑन मी. और सडनली उसने फील किया कि सारी की सारी मीडिया मेरे ऊपर ही अटेंशन दे रखी है. इट वॉज मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड और इमेजिन, और ये उससे ज़्यादा था जितना मैंने सोचा था या चाहा था. एज आई फ्लू बैक टू इंडिया विद ऑनर एंड अनु, हर हस्बैंड एंड मदर. तो ऑनर कौन था? हस्बैंड था, और अनु कौन थी? उसकी मदर थी. आई थॉट ऑफ द मैनी टाइम्स आई हैड वॉकड आउट, लिविंग माई सन्स बिहाइंड, होल्डिंग माई चिन अप. इट वॉज वर्थ द सेक्रीफाइस. तो अब उसको लगता है कि हाँ, ये जो मैंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ा, मैं काफ़ी टाइम घर पर नहीं रही, बाहर रही, तो वो एक वर्थ था अपनी कंट्री को प्राउड फील कराने के लिए. फॉर आई वॉज रिटर्निंग विद अ ओलंपिक मेडल, क्योंकि मैं ओलंपिक मेडल के साथ वापस लौट रही थी घर पे. Someday my boys will be old enough to understand and I hope that they will be proud of me. और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जो मेरे लड़के हैं वो दोनों बड़े हो जाएंगे, तब
मैं पक्का जानती हूँ कि वो अंडरस्टैंड करेगी कि मैं घर पर क्यों नहीं रहती थी और उनके साथ मैं ज़्यादा खेल क्यों नहीं पाती थी, और वो मेरे ऊपर प्राउड महसूस करेगी। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसकी बैक एक्सरसाइजेज आप कंप्लीट करके प्रदीप सर के नंबर पे जरूर से सेंड करिएगा। थैंक यू।